पता टूटकर ही रहता है। तो वास्तव में जो हमने अपने अनुसंधान में पाया, क्योंकि ऐसी लगातार कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिसमें कि पत्नियों द्वारा पति की हत्या जैसे गंभीर अपराध देखने में आ रहे हैं। तो इसका जो पर्याप्त कारण है वो है, सबसे बड़ा कारण है कि अपनी पुत्रियों के विवाह में अपनी मनमर्जी थोपना माता पिता के द्वारा। दूसरा कारण है कि यह सोचकर विवाह तय करना कि कोई परिवार बहुत धनी है, इसलिए वहाँ पर विवाह करना सुखद भविष्य का कारण बनेगा। और तीसरा जो कारण है वो है लड़कों का वासना में अंधा होकर ऐसी स्त्रियों के व्यवहार को ना समझ सकना, जिसमें कि स्त्री पूर्व योजना बनाकर उसी पति की हत्या के लिए आगे रहती है, लेकिन वह व्यक्ति जिसकी हत्या किए जाने की योजना सामने वाले के मन में चल रही है वो अपनी वासना का शिकार होकर उस ओर देख ही नहीं पाता, बल्कि वो सामने वाली अपनी पत्नी के रूप में जो स्त्री है उसके हर व्यवहार में केवल अपने प्रति प्रेम को ही देखने की कोशिश करता है। तो इससे भी बचने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ी बहुत सावधानी रखकर किसी के असामान्य व्यवहार से थोड़ा कुछ पता अवश्य लगाया जा सकता है और उसकी गतिविधियों पर नज़र रखकर यह पता अवश्य किया जा सकता है कि यह स्त्री हमारे प्रति ढोंग कर रही है या वास्तव में यह हमसे विवाह के लिए उत्सुक है। चौथी बात ये कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि स्त्री हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहती है। बिल्कुल सच बात है। अधिकांश स्त्री बेहतर से बेहतरीन की तलाश में अवश्य रहती है, लेकिन अपने चंचल स्वभाव के कारण वह किसी व्यक्ति का बैकग्राउंड देखकर कभी उससे प्रेम नहीं करती और माना जा सकता है कि ऐसे मामलों में स्त्री अंदर से मूर्ख होती है, क्योंकि चंचलता उसका स्वभाव होता है और चंचल व्यक्ति अस्थिर होता है और अस्थिर व्यक्ति भरोसा ना करने योग्य होता है। इसलिए स्त्री को भरोसा ना करने योग्य कहा गया है। और दूसरा कारण ये है इसी से जुड़ा हुआ कि इसीलिए स्त्री को अधीन, किसी न किसी के प्रति अधीन होने की बात की गई है, क्योंकि स्त्री का स्वभाव चंचलता
से भरा हुआ है और चंचल व्यक्ति कभी भी किसी गलत रास्ते पर चल सकता है। यही कारण है कि स्त्रियां जिससे प्रेम करती हैं, जब उनके घर परिवार के लोग वहाँ उनका विवाह तय नहीं करते, तो फिर वो एक अस्थिरता अपने मस्तिष्क पर महसूस करके ऐसे कार्यों को परिणाम देती हैं जो कि हत्या तक जाते देखे जाते हैं। क्योंकि एक हत्या करने वाला व्यक्ति एक अस्थिर किस्म का व्यक्ति होता है जिस पर कि भरोसा नहीं किया जा सकता। और हत्या करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबके स्वभाव का जो मूल गुण हमने देखने में पाया है वो है उनका अस्थिर प्रवृत्ति का होना। और हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो व्यक्ति अस्थिर प्रवृत्ति का है वो अपने जीवन में कोई भी बड़े से बड़ा अपराध कर सकता है। और अस्थिरता स्त्रियों में ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे अपराध स्त्रियों द्वारा आज अधिकांश मात्रा में किए जा रहे हैं। तो आज ये सभी कारण स्पष्ट करने का यही महत्व था कि ऐसी घोर घटनाओं से आप अपना बचाव कर सकें। और ख़ास करके लड़के जो कि किसी स्त्री द्वारा मात्र प्रेम पूर्वक बात करने भर से उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उनके मन में चल रहे विचारों को समझने में समर्थ नहीं हो पाते, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है।